आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे स्तर पे, ठीक है। अंदर घुस के हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है करंट में। मतलब जब आप स्विच ऑन करते हो, स्विच जैसे ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, लेकिन इस बल्ब के जलने में अंदर में कितना मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसी को हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो वो करंट फ्लो करता है उस करंट में क्या क्या इन्वॉल्व है, क्यों वो स्विच के ऑन होते ही वो बल्ब जलता है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। इसी कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट। आई बात समझ में? तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट, तो इसलिए आपको थोड़ा सा करना होगा इमेजिनेशन। अगर इमेजिनेशन करना है तो आपको सोचना होगा एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ले लो, कभी ये पाइप देखो, नल का पाइप, उसमें नल में लगाते हो तो है ना, झरना बना के ऐसे ऐसे घुमाते हो, कभी पैर में पानी डाल दिया, कभी खुद पे पानी डाल लिया, कभी झरने में नहा लिया, कभी पाइप से, है ना कुछ। तो वो पाइप देखिए ना, पाइप, उस पाइप का क्या करेंगे, टुकड़ा ले लेंगे, है ना। उस पाइप का क्या करेंगे, एक टुकड़ा ले लेंगे। अब उस पाइप के टुकड़े में क्या है, ये क्या है आपका, एक पाइप का टुकड़ा है, नल का जो पाइप नल में लगाते हो वही पाइप, ठीक है। तो ये क्या है, पाइप का एक टुकड़ा है, और इस पाइप के टुकड़े में क्या होता है, तो इस पाइप के टुकड़े में आपका होता क्या है, यह आपका पाइप का टुकड़ा हो गया। क्लियर है यहां तक? अब जैसे इसमें क्या होगा, पानी जाएगा तो वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा ना। तो अगर पतला पाइप लोगे तो कम पानी फ्लो करेगा, अगर मोटा पाइप लोगे तो ज्यादा पानी फ्लो करेगा, है ना। तो जो पानी, मतलब वो जो पाइप में पानी, वही क्या वॉल्यूम है कि कितना पानी उसमें अट रहा है। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट, और लेंथ ब्रेथ क्या होता है आपका, एरिया। तो एरिया, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये क्यों बोल रहा हूं उसको मैं समझाता हूं। अब उस पाइप में क्या करोगे, पाइप का ले लोगे एक छोटा सा डिस्टेंस, एकदम छोटा सा, मतलब छोटा पार्ट dx, इतना यहां से लेके यहां तक। एक तो पाइप छोटा काटा, उसके अंदर छोटा सा डिस्टेंस लेना है ना। तो हम लोग लेते हैं एक पाइप का जो है छोटा सा डिस्टेंस, इस छोटे से डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे dx। क्या मान लेंगे, dx। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका, dx है, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? तो जब पानी यहां से इधर फ्लो हो रहा है ना, पानी फ्लो हो रहा है, तो पानी में क्या है, स्पीड है ना। तो पानी में स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे डिस्टेंस टेबल क्या है, dx। आई बात समझ में, है ना। अब क्या है कि इसके अंदर जो है टाइम जो लगा, तो ये यहां जब पानी फ्लो होना शुरू हुआ, तो पानी जब इधर से इधर फ्लो करेगा, तो यहां से यहां तक फ्लो करने में इसका कुछ वेलोसिटी होगा, है ना, तब तो ये लेंथ dx कवर करेगा, है ना। तो ये लेंथ dx कवर करने में इसको वेलोसिटी लगेगा, कुछ स्पीड लगेगा, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि ये स्मॉल लेंथ dx है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, v स्मॉल लेंथ dt होगा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, ये v dt हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो क्या, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इसमें यहां से यहां तक फ्लो करने में जो डिस्टेंस टेबल वो क्या, v इंटू dt। तो ये डिस्टेंस dx जो है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी इंटू टाइम के। आई बात समझ में? तो यहां पे एक चीज समझने वाला क्या है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम मतलब एक ग्लास में कितना पानी अट सकता है, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम में क्या इन्वॉल्व होता है, तो वॉल्यूम में होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट इन्वॉल्व। मतलब लेंथ ब्रेथ को हम लोग एरिया कहते हैं,
ठीक है, और ये हाइट को एक और लेंथ हो गया, तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल होता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब इसमें कितना वाटर पानी अटेगा, इस पार्टिकुलर कंटेनर में कितना पानी अटेगा, उसको समझने के लिए क्या है, आपको क्या करना होगा? तो आपको इसका एरिया, और एरिया तो पता ए है, और लेंथ क्या है dx, लेंथ क्या है dx, ठीक है, और ये आपका वॉल्यूम हो गया क्या v, तो a इंटू डी एक्स क्या हो गया आपका वॉल्यूम हो गया। अब ये चीज जो है मैंने पानी पे लागू किया है, लेकिन इसी चीज को अगर अब हम इसमें क्या कर देंगे, अब एक बैटरी लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं एक वायर कंडक्टर, उस पाइप को अब मान लो क्या, एक एल्युमिनियम का वायर। तो अभी तक क्या किया था, हाँ अभी तक क्या किया था, अभी तक पानी समझ के सब कुछ किया, समझा। अब इसको इलेक्ट्रॉन समझ के देखो। अब जैसे क्या हुआ, dx इलेक्ट्रॉन यहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का जो आ जाएगा क्या वेलोसिटी, तो इलेक्ट्रॉन अपना एक वेलोसिटी जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना एक वेलोसिटी जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अपना एक वेलोसिटी जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर की ओर दौड़ेगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस पार्टिकुलर मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को इस पार्टिकुलर मतलब ये जो dx लेंथ है, इस लेंथ को क्रॉस करने में, ठीक है, इसको क्या है, जैसे ये दौड़ेगा इसमें वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो शुरुआत में यहां रहेगा, लेकिन कुछ देर के बाद यहां रहेगा, तो एक टाइम मतलब 1 सेकेंड में यहां था ये, फिर 5वें सेकेंड में यहां है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या टाइम चेंज हो रहा है, आपका हो रहा ना। तो जो वेलोसिटी यहां पे इलेक्ट्रॉन का था vd, और ये टाइम कुछ टाइम के बाद ये dt के बाद यहां पे आ गया, तो इतना लेंथ कवर करने में कितना लगा, vd इंटू डी टी। जैसे यहां पे हम लोगों ने मैंने बताया था कि dx लेंथ कितना v इंटू डी टी, क्योंकि इससे स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, dx इक्वल टू v इंटू डी टी, इसलिए dx की जगह पे क्या लिख दिया हम लोग, vd इंटू डी टी। यहां पे सिर्फ क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लिया। यहां तक क्लियर है हम लोग? कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत? अब क्या है, ये V वोल्ट का बैटरी यहां लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो अब यहां तक क्लियर हो गया, इस डायग्राम को समझ में आ गया आपको, तो इस डायग्राम को जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। अब यहां पे क्या है, जो ये कंडक्टर है, जिस तरह से पाइप का जो ऊपर वाला जहां पे वो पाइप खुला होता है, ऊपर का मुंह, उसी को क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, ए। ये जो एरिया है, इसको क्रॉस सेक्शन को क्या मान लेते हैं, अगर पाइप पतला होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा, अगर मोटा पाइप होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा। सेम उसी से तार के साथ होगा, वायर के साथ होगा, अगर पतला तार होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन वहीं अगर मोटा तार होगा तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, है कि नहीं। तो यही चीज जो है आपको समझना है। तो ये क्या है, एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में आपने देखा क्या कि एक बैटरी V वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स लगा, और उसमें वेलोसिटी हो गया आपका इधर से, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, एक स्मॉल लेंथ ले लिया हमने कंडक्टर में, जिसको हम लोग dx मानते हैं। अब इस dx लेंथ को कवर करने में इसको vd इतना टाइम लगा, dt टाइम लगा, और इसका वेलोसिटी था vd इंटू डी टी, इसलिए dx इक्वल टू vd इंटू डी टी हो गया। तो जिस dx की जगह हम लोग vd इंटू डी टी कह सकते हैं। तो जो चीज इन्वॉल्व वो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है हम लोग। तो सबसे पहला चीज जो आपको यहां समझना है कि इस dx लेंथ को कवर करने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लगता है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको हम लोग vd कहते हैं, और इसको लगता है इस एंड से में कुछ टाइम dt, इसको हम लोग dt कहते हैं, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1।
तो dx बराबर क्या हो गया आपका vd इंटू डी, और ये कैसे हुआ, ये इसी चीज को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया। यहां तक क्लियर है? अब क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है आपका इस वॉल्यूम में, किस में, वॉल्यूम में। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना अवेलेबल है इस वॉल्यूम में, इसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक ग्लास में कितना पानी है, कितना वॉल्यूम है, वो कैसे पता चलता है? तो वो पता चलता है कि ग्लास का कितना वॉल्यूम है, सेम उसे से कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है कंडक्टर में, वही चीज हम लोग को जानना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए क्या है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो मैंने बताया था शुरुआत में। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, हाइट भी एक लेंथ है तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। यहाँ पे एरिया क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ क्या, dx, तो वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू dx हो गया। आई बात समझ में? तो इसलिए आपका जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया कि इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है, तो इस पूरे वॉल्यूम V में, जो कि वॉल्यूम V में कितना इलेक्ट्रॉन अट सकता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर में, तो उसको कैसे करेंगे, तो n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? और इनटू क्या, तो आपका वॉल्यूम, इनटू क्या, वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कितना आपका, तो ये वॉल्यूम है a इंटू dx, तो ये वॉल्यूम है a इंटू dx। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपका किसमें, इस कंडक्टर में, इस लेंथ dx में। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब dx की जगह ये इक्वेशन 1 से क्या पुट कर दोगे आप, तो dx की जगह आप पुट कर दोगे vd इंटू dt, तो ये हो जाएगा n a, ये vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू dt, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है किसमें, आपके इस dx लेंथ में, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस वॉल्यूम में। ठीक है, तो n a vd dt, तो ये क्या हो, कैसे किया, तो इस dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n रिप्रेजेंट करता है, और प्लस इसका वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया लेंथ कितना है dx, और एरिया क्या है a है, तो n इंटू a इंटू dx। यहां तक क्लियर है? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है हम लोग? यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आपको समझने में कुछ भी? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या, चार्ज है ना, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का, जो कि पॉजिटिव के फ्लो के अपोजिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो पॉजिटिव इधर फ्लो करेगा, तभी तो करंट होगा, है ना। तो करंट का फ्लो क्या होता है, तो करंट जो I है उसका फ्लो क्या होता है, तो उसका फ्लो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब Q बाय T। ठीक है, चूंकि यहां पे स्मॉल लेंथ dx ले रहे हो आप, तो आपको क्या लेना होगा, स्मॉल चार्ज dq, जो कि मूव करेगा स्मॉल लेंथ dt में। तो इसलिए जो करंट है वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू dq बाय dt। इसको अच्छे समझो, अच्छे से ध्यान से समझना। I इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, dq बाय dt, ये तो हो जाता है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि कितना चार्ज है इसमें, तो चार्ज का अमाउंट कितना है वो समझ में आया, कितना है, NaEVT। लेकिन चार्ज बराबर क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से याद कर लो, चार्ज बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है ना। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो गिवन है इसका, कि ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, A है, Vd है, फिर dt है, और फिर जो इंटू E है उसको E लिख दो। तो ये हो गया कि कितना नंबर ऑफ चार्ज है उस लेंथ dx में, उसका हो गया NaVd d, ये हो गया क्या, Vd इंटू dt। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो इस dt, इस dx लेंथ में इसी चार्ज को हम लोग क्या dq मान लेंगे। तो कितना चार्ज है, q इक्वल टू ne, तो आपको पता है क्या होता था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से n इंटू ई होता था, और ये क्या हो गया NaVd इंटू dt, और इंटू ई जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका तीसरा इक्वेशन। तो पहला हुआ कि इस dx लेंथ में, इस ds लेंथ को कवर करने में Vd वेलोसिटी लगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd लगा, और dt टाइम में
इतना लेंथ कवर कर पाया ये। फिर इतने लेंथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस पार्टिकुलर पार्ट। तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू डी एक्स, और डी एक्स का है वी डी इंटू डी टी, उसको वी डी इंटू डी टू पुट कर दिया, तो ये हो गया एन ए वी डी इंटू डी टी। आई बात समझ में? अब यहाँ पे क्या, डी क्यू इक्वल टू एन ई एन ए वी डी डी टी इंटू ई। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? कोई दिक्कत समझने में? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डी क्यू, गौर से देखना, डी क्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, एन ए वी डी डी टी इंटू ई। तो इस डी क्यू की जगह पे क्या पुट कर दोगे, एन ए वी डी डी टी इंटू ई बाय डी टी, जिसमें ये डी टी क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या हो गया, एन ए ई वी डी। क्या हो गया, आई बराबर एन ए ई वी डी। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर समझाते हैं अभी क्या है ये। तो यहां पे जो माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट में हुआ क्या, तो सबसे पहले ने आपने क्या किया, जिस तरह से एक नल का पाइप होता है उस तरह से क्या, एक कंडक्टर, एक तार ले लिया, उस तार का एक भाग ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उसके अंदर एक स्मॉल लेंथ dx ले लिया। अब इस स्मॉल लेंथ dx में इलेक्ट्रॉन को, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जिसका गति अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होता है, उसका जो होगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। मतलब जैसे इसमें एक बैटरी कनेक्ट करोगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसके कारण इस पर फोर्स लगेगा, और इसी फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका वो ड्रिफ्ट होगा, किधर, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ, इसमें आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ये लेंथ कवर करने में इसका वेलोसिटी क्या, वी डी, तो डी टी टाइम के बाद ये इतना लेंथ dx कवर कर पाएगा। तो इसलिए dx बराबर क्या, वी डी इंटू डी टी। और अगर जनरल फॉर्मूला देखो तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड होता है इलेक्ट्रॉन का vd, और जो t है उस स्मॉल टाइम dt ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब इस dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस तरह से ग्लास में कितना पानी है, सेम उस तरह से इतना इस पार्टिकुलर dx लेंथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, और हाइट क्या हो गया कि लेंथ ही है, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। यहाँ पे लेंथ क्या है, स्मॉल लेंथ dx है, तो a इंटू डी एक्स लिख लिया। तो इसलिए वॉल्यूम के जगह पे क्या है, n हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इंटू वॉल्यूम कि कितना इसमें कितना इसका वॉल्यूम है और कितना इलेक्ट्रॉन इसमें अट सकता है। तो n इंटू ए इंटू डी एक्स, आई बात समझ में। और वॉल्यूम क्या होता है, a, और वॉल्यूम a इंटू डी एक्स हो गया। अब ये dx का मान क्या है इक्वेशन 1 से, तो vd इंटू डी टी, तो dx की जगह पुट क्या कर दिया, vd इंटू डी टी, तो ये हो गया na vd इंटू डी टी। आई बात समझ में। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो चार्ज का ही फ्लो हो रहा है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, q इक्वल टू n इंटू ई होता है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो na vd इंटू डी टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस पार्टिकुलर वॉल्यूम में। और e क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो e होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब यहां पे क्या है, I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। ये आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज, ये डिस्कस भी किया है हम लोगों ने। अब यहां पे जो इस dx लेंथ में चार्ज क्या डी क्यू मान ले, तो वो क्या है एन ए बी डी डी टी इंटू ई, जिसमें ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एन ए वी डी इंटू डी टी, तो एन ए वी डी इंटू डी टी यहाँ पे लिख दिया, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और बाई ये डी टी कैंसिल हो गया, एन ए वी डी ई बचा। इसी को हम लोग ने रीअरेंज के लिख करके लिख दिया एन ए ई वी डी। तो ये क्या था, एन ए ई वी डी क्या है, तो यही है करंट, कि जब आप स्विच ऑन करते हो और एक सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसमें इन्वॉल्व होता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस कंडक्टर का, उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है ना। फिर साथ में उसका जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ जो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना सारा कंसेप्ट होता है एक करंट के फ्लो में। करंट यूं ही फ्लो नहीं कर जाता है, करंट के फ्लो होने में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है। जैसे एन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और वीडी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इन सारे कंसेप्ट को आपको दिमाग में सेट करना। तो यही होता है माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट, है ना। क्या होता है ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत समझने में, है ना। थोड़ा सा यार लेंदी था, समझ रहे, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा मतलब
समझने में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन एक अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, डिराइव द माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरह डायग्राम बना के इसको आपको क्या करना, नोट डाउन करना। इस पार्ट को बस ये समझाने के लिए है, बाकी तो आपका स्क्रीन पे आ ही रहा है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना। तो यही आपका माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ करंट, ठीक है। वो क्या होता है, I = NaEVD, जिसमें N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए होता है एरिया, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और V होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट डाउन करके लिख लो अपने नोट्स में, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बस इस तरह से मेहनत करके पढ़ते रहिए, लगे रहिए, और अपना हौसला बुलंद रखिए। आपको आपकी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।